और ये दुआ तैयार नहीं हुई हैं? सच कह रहा हूँ फहमीदा बेगम, तेरी खैर नहीं है। घर जाने तक का भी इंतजार नहीं करूंगा मैं। आहिस्ता बोले। कहाँ है बेटा, बुलाओ ना उसे। अम्मी वो दुआ तो 2 घंटे पहले चली गई थी। कहाँ चली गई थी वो? मुझे सच में कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। आप लोग दुआ के नंबर पे कॉल कर लेना। दुआ का फोन? उसके पास फोन कब से आया? दुआ ने अपने शदीद बागीपन का मुजाहरा किया और फिजा को ये बताया कि मैं तो घर जा रही हूँ, वालदा की मदद करवाने जा रही हूँ, और पहुंच गई फराज के घर। फराज के घर में इसको जाते ही पता चल रहा था कि उसकी माँ, उसकी बहन, इवन के कोई जीरो इंसान घर के अंदर मौजूद नहीं है। इसको उसी टाइम खटक जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। ऐसी लड़कियों पे तो बोल्डनेस का, बागीपन का भूत सवार होता है। वालिदैन इनको गलत लग रहे होते हैं और उनकी पाबंदियां ऐसी लड़कियों के लिए टॉर्चर का बायस होती हैं। हालांकि इसके बाप ने इतनी लो इनकम के बावजूद इसको यूनिवर्सिटी में डाला हुआ है, और बाकी दोनों बहनें बेचारी घर में जो बैठी हैं वो इतनी शरीफ है, और ये बस के अंदर जाते ही अपना बाया उतार देती है और बाल शाल लटे छटे निकाल कर बैठ जाती है। भाई वहां पे किसको दिखा रही हो आप? बस में बैठे हुए, लोकल बस में बैठे हुए मर्दों के लिए उनकी नजरों को गर्म करने का बायस बन रही हो आप। और मुझे फराज से हरगिज़ ये तवक्को नहीं थी, जो कि दुआ से शादी करना चाहता था, कि वो इसको ऐसा ड्रिंक पिला देगा, बेहोश करेगा और इसकी इज्जत लूटेगा। आजकल कोई भी ट्रस्ट के काबिल नहीं है, और ऐसी आवारा लड़कियों की शोखियां तभी खत्म होती हैं जब इनकी इज्जत नीलाम हो चुकी होती है। अब वालिद इसके दोस्त से पूछेगा, वो तो कह देगी कि आप दुआ के नंबर पे कॉल कर लें, वो खुद ही आपको बता देगी कि वो इस टाइम कहाँ पे मौजूद है। वालिद को मजीद शौक लगता है कि हैं दुआ के पास फोन भी मौजूद है। इसको बहुत अच्छे तरीके से दुआ को पता है कि मेरा वालिद किस कदर सख्त मिजाज इंसान है और मेरी माँ के ऊपर किस कदर वो सख्ती रखता है। फिर भी इसने एहसास नहीं किया कि अगर मैंने कोई गलत कदम उठाया तो वो चीज़ मेरी माँ के सामने आएगी। ताने सिर्फ माँ को सुनना पड़ेंगे कि इसने ही तरबियत ठीक नहीं की और ये नतीजा निकला। हालांकि माँ बेचारी को तो इसने सही चूना लगाया था कि नहीं नहीं, ये फोन मेरा नहीं है, ये तो मेरी दोस्त का है और गलती से बैग में रह गया था। अभी अपनी इज्जत लुटवाकर फराज के घर बेहोश होकर पड़ी होगी, और उधर फिजा की शादी में, यानी कि अपनी शादी में जो है ना, वो फराज आराम से तैयार श्यार होकर पहुंच जाएगा और उसको दुल्हन बना के भी घर ले आएगा। और बाद में जब इसको पता चलेगा कि फराज ही मेरा बहनोई है, यही फिजा का शोहर है, तो इसके लिए डूब मरने का मकाम होगा अगर इसमें थोड़ी सी भी इज्जत की रमक बाकी होगी तो। दूसरी तरफ नौशेरवा को भी गोली लगती है। उसी तरीके से जो होते हैं उनके दुश्मन उसकी ताक में होते हैं। जैसे नौशेरवा के बड़े भाई को उन्होंने इसी तरह से सहरा में ये लोग शिकार कर रहे थे, उसके बड़े भाई को मार दिया गया था, जिसकी बीवी से नौशेरवा का फिर जबरदस्ती यानी कि उसकी मर्जी के बगैर निकाह किया गया था। और वो अब उतावली हुई फिरती है, उसे ये नहीं पता मेरे 2 जवान बच्चे हैं, शोखी में आई हुई है, फ्रॉके पहन पहन कर छलांगे लगा रही है। हैरान हूँ कि नौशेरवा अपने भाई के गम से बाहर नहीं निकला, तो इसका भी तो वो शोहर था, इससे कोई गम नहीं उसकी मौत का। ये इतनी जल्दी बाहर आ गई और नौशेरवा पे मुसलसल प्रेशर डाल रही है कि मुझे मेरा हक दो, मुझे मेरा हक दो। बस इसको सिर्फ इसका हक चाहिए। अब भी सज धज कर वो पहुंच जाती है हॉस्पिटल। कम अज कम नौशेरवा की जो भाभी है, ठीक है उसने कंप्रोमाइज किया है, लेकिन उसको थोड़ी सी सोबैरिटी शो करनी चाहिए थी, उसके किरदार में थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखानी चाहिए थी। 2 बच्चों की माँ है, फिर देवर जो होते हैं वो छोटे भाइयों की तरह होते हैं। जाहिर है वो इसको भाभी के रूप में देखता है, उसके लिए बीवी के रूप में देखना इतना आसान नहीं है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन उसके लिए कोई भी मसला, किसी किस्म की कोई सिचुएशन नहीं है, वो रेडी है बिल्कुल। उसने इसको शौहर मान लिया है और वो चाहती है कि जल्द से जल्द वो मुझे मेरा हक दे दे। इस कदर तैयार शैयार होकर बैठ जाती है कि मैं हैरान हूँ कि जरा भी उसकी तवज्जो बच्चों की तरफ नहीं है, ना ही दिखाया गया है कि जरा सी भी सैड है किसी तरीके से, नहीं, वो बिल्कुल उसको टेंशन ही कोई नहीं है अपनी शौहर की मौत की। दूसरी तरफ नौशेरवा है, तो भाई अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को इतना पसंद करते थे, उससे शादी करना चाहते थे, तो उसके बाद तुमने फौरन लड़कियां ढूंढना शुरू कर दी है, और फौरन नहीं, तुम्हें एक लड़की पसंद आ गई है, एक नज़र में, पहली नज़र में तुम पे उसका इश्क का भूत सवार हो गया, और तुम उस जगह पहुंच जाते हो जहाँ पे वो लड़की मौजूद होती है। ये बहुत ही हैरानी वाली बात है। तुम्हें और कोई काम नज़र नहीं आता?